हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 9 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन का एग्जांपल ले जाते हैं x + y = 45। ओके, x + y = 45। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने से पहले कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन हम बोलते किसे हैं। ठीक है, यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, x और y जो 2 वेरिएबल्स हैं। इस दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कुछ वैल्यूज डालेंगे। x के लिए कुछ वैल्यूज डालेंगे और y के लिए कुछ वैल्यू डालेंगे। अगर वो वैल्यू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सैटिस्फाई का मतलब यह होता है कि LHS और RHS सेम होगा, इसको बोलते हैं सैटिस्फाई। x और y का जो वैल्यू हम डालेंगे, अगर LHS = RHS हो जाएगा तो x और y का वो वैल्यू को हम बोलते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मैं डाल देता हूं x = 20 और y = 25। ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा? LHS क्या है? x + y = x क्या है? 20, y क्या है? 25। टोटल क्या हो जाएगा? 45। 45 का मतलब क्या है? RHS। तो हो गया LHS = RHS। LHS = RHS हो गया मतलब क्या है? ये जो 2 वैल्यूज इसको सैटिस्फाई कर लिए। सो x = 20 एंड y = 45 इज ए solution of the equation x + y = 45। सॉरी, इट इज y = 25। ठीक है, सॉरी। ओके, सो ये हो गया आपका x = 20 एंड y = 25 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + y = 45। इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x y मतलब 20 25 भी लिख सकते हैं। सो 20 25 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x + y = 45। आ गया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो और एक बार बता दे रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है? मतलब x y का ऐसा वैल्यू हमें ढूंढना है जो वही इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। अगर वो x y का वो वैल्यू इक्वेशन को सैटिस्फाई कर देगा तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो x = 20 और y = 25 हम ढूंढे, ये हम कैसे सर्च करेंगे? मतलब एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होगा, हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते करते मतलब डिफरेंट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हमारा क्या मतलब बुढ़ापा आ जाएगा। अभी लीनियर इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढेंगे, फिर क्या होता है लीनियर इक्वेशन क्लास 8 में हम क्या कर रहे थे? एक वेरिएबल का ढूंढ रहे थे, अभी 2 वेरिएबल का ढूंढ रहे हैं। तो क्लास 10 में फिर क्या होता है? सिस्टम में लीनियर इक्वेशन ढूंढेंगे, 2 इक्वेशन दिया होगा। फिर मतलब 11th 12th में जाएंगे तो 3 इक्वेशन का ढूंढेंगे, आगे जाएंगे तो n इक्वेशन का ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये सही है, मतलब ये जोक नहीं है, ये सीरियस है कि इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हम बुढ़ापे में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग है। बुढ़ापे में जाना भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है ऐसे क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का डेफिनेशन। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे सॉल्यूशन हमको पता चलेगा। चलो वही इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं। 45 ये सबसे इजी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? इस दोनों में से कोई एक को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और दूसरे को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो क्या है, सपोज y को मैं रख रहा हूं, आप चाहें तो x को भी यहां रख सकते हैं। ठीक है, y = क्या हो जाएगा? 45। ये इसका साइन क्या है? इधर प्लस, यहां जाए क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो y = 45 - x आ गया। अभी x का कोई भी वैल्यू आप डाल लो, 0 1 2 3 4 100 300 1/2 5/2 कुछ भी डाल लो, y का एक वैल्यू आ जाएगा। जैसे लेट x = 0, तो y क्या हो जाएगा? 45 - 0 का मतलब क्या है? 45। तो 0 45 इज ए सॉल्यूशन, है कि नहीं? सैटिस्फाई कर है कि नहीं? यहां गिरा दो, 0 + 45 क्या है? 45। 45 = 45 LHS = RHS प्रूफ। ठीक है, सैटिस्फाई हो गया। तो 0 45 एक सॉल्यूशन है कि नहीं?
सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 45 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए और क्या डालेंगे, x इक्वल टू सपोज 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस x ना, सो 5 इक्वल टू 40, तो 5 और 40 इज ए सॉल्यूशन। हाँ कि नहीं, ऐसे अगर हम डालते डालते जाएंगे मतलब इतना सारा सोल्यूशन आएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ये बोलेंगे। ठीक है, चलिए और एक ट्राई करते हैं। सपोज x इक्वल टू -10, तो y माइनस की तरफ चलते हैं, y क्या हो जाएगा 45 माइनस ऑफ -10 इक्वल टू 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। सो -10 और 55 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। हो गया कि नहीं? सो मतलब कितना सॉल्यूशन हम अभी निकाले, वही एक ही इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन हम निकाले। अगर आप पेन और कॉपी पकड़ लोगे तो 5 मिनट में आप भी 10-12 सॉल्यूशन निकाल पाएंगे या 15-20 सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। और 1 घंटा लगेगा तो कितना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, 1000, और 1 दिन लगेगा तो 10,000। मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये एक ही इक्वेशन का आप निकाल सकेंगे। तो अब बोलिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसको हम नोट करके लिख देंगे। ये सबको लिख लो, पूरा नोट करके लिख देंगे। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स has infinite number of solutions। इतना तक किसका कुछ डाउट है क्या? यस बोलिए सर। अगर let x इक्वल टू 65, ठीक है, यहां ले जाते हैं x इक्वल टू 65, तो वही क्या होगा 45 माइनस 65 इज इक्वल टू -25। सो 65 माइनस 25 इज द सॉल्यूशन। आप कुछ भी ले जाओ, एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का डेफिनेशन। तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर बुक। क्या है क्वेश्चन, फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फॉलोइंग इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, क्या है वो इक्वेशंस? द इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हम आपको क्या बताए थे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल को रखेंगे और एक वेरिएबल को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ हम x को रखेंगे और y को भी आप रख सकते हैं। x को रखेंगे और y को ले जाएंगे राइट हैंड में। y को क्यों लिया, क्योंकि पहला मतलब इसका जो पहले मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ y को रखा था, तो जनरलाइज करने के लिए मैं यहाँ x को रख रहा हूँ। ठीक है, आप y को भी रख सकते हो। लेट y इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। सो यहाँ सोल्यूशन क्या है 0 0 और 6 है कि नहीं है, बुड़बक क्या है 6 0, क्योंकि x का वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, गधे अच्छे से समझो। तो 6 और 0। ओके, लेट y इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ सोल्यूशन कौन होगा 4 1, क्योंकि x को पहले लिखना है। ठीक है, फिर ले जाते हैं y इक्वल टू 2, x क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो 2 आ गया आपका नेक्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 3, तो x क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 0 3 आ गया आपका नेक्स्ट सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन हो गया 4 सोल्यूशंस। सो द 4 सोल्यूशंस आर क्या क्या है 6 0 4 1
2203 है क्या समझ में? क्लियर, सिंपल है कि नहीं? क्या करें, मतलब इस दोनों वेरिएबल से एक वेरिएबल को हम रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और एक को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, और मतलब राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल आ गया उसके जगह पर एक एक मतलब कांस्टेंट और एक एक वैल्यूज हम गिराते जाएंगे तो इसका वैल्यू निकलता आएगा और हर एक वैल्यू एक सॉल्यूशन होगा। ये तो वेरी सिंपल हो गया, हाँ कि नहीं? तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ योर बुक, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां 2 सॉल्यूशंस फाइंड करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक एक का हम सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट वन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो एक को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, दूसरे को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। सो 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस 4x बाय 3। ठीक है, चलिए एक एक। लेट x इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 0 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया, हाँ कि नहीं? तो 0 और 2 बाई 3 हो गया एक सोल्यूशन। क्लियर? फिर लेट x इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 1 बाई 3 इक्वल टू 2 माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। तो यहाँ सोल्यूशन क्या है 1 और माइनस 2 बाई 3। ठीक है, सो द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 0, 2 बाई 3 एंड 1 माइनस 2 बाई 3। हो गया? एनी डाउट है? कुछ नहीं है? तो नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। टू एक्स प्लस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब अगले क्लास में हम क्या सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सिस्टम सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन दिया होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या कुछ भी आएगा, हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये आप अच्छे से नहीं समझे हो, मतलब ये इजी है लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे रह जाता है जो मतलब डाउट सा रह जाता है। अगर वो डाउट क्लियर नहीं होगा तो अगले क्लास में हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मैथ एक ऐसा चैप्टर है, मतलब एक सीढ़ी आप अच्छे से नहीं चढ़े हो तो अगले सीढ़ी पर आप जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हर सीढ़ी को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट कहाँ क्या रखेंगे, 5y इज इक्वल टू माइनस 2x। सो y क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 5 इंटू एक्स। लेट x इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा 0। एक सोल्यूशन आपका आ गया 0 0। ठीक है, लेट फिर सेकंड x इक्वल ले जाते हैं 1, y क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 5 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। सो क्या होगा 1 माइनस 2 बाई 5। सो द 2 सॉल्यूशंस आर 0 0 एंड 1 माइनस 2 बाई 5। हो गया? एंड डाउट नहीं है? इधर कर देता हूं मैं लास्ट वाला प्रॉब्लम, थर्ड 3y इज, ये बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा लगता है ये प्रॉब्लम। देखिए इधर तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो जो एक वेरिएबल है उसको हम रख लेते हैं कहाँ, मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सबसे इजी है। देखिए मतलब जो एक वेरिएबल दिया हुआ है हम उसको रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको ले आएंगे, जैसे कर रहे थे वैसे ही ले आए। y इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, तो x का वैल्यू क्या है इधर, y का वैल्यू तो हमें पता चल गया माइनस 4 बाई 3, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आप जो भी ले लो आपका मर्जी, y का वैल्यू माइनस 4 बाई 3 ही आएगा। सपोज मैं क्या कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू 0 ले जाऊंगा, तो y क्या हो जाएगा माइनस 4 बाई 3। ठीक है, मतलब हमें ये पता चल गया कि y का वैल्यू माइनस 4 बाई 3 है। x का वैल्यू हम जो भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, माइनस 4 बाई 3 भी ले सकते हैं।
ठीक, इसी तरह सपोज x इक्वल टू -5, तो y क्या हो जाएगा, वही -4/3। ठीक है, सो 2 सोल्यूशन हम पूछा था, हम सॉल्व कर दिए। 2 सॉल्यूशंस आर 0 -4/3 एंड -5 -4/3। आ गया समझ में? आज मेरा सामने क्लास 8 का बच्चे बैठे हैं, अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो अच्छे समझ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी अच्छे समझ गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ करते रहिए। बाय बाय।